मेष वाले वैवाहिक जीवन के मामले में अमूमन भाग्यवान होते हैं। इनका जीवन साथी ईमानदार भी होता है और समझदार भी होता है, यानी इनको अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिलती है, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है अक्सर इनकी चंचलता की वजह से या इनकी लापरवाहियों की वजह से समस्या आ सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम ठीक रहती है, कोई खास दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपको ऐसा लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो सफेद रंग के एक स्फटिक की माला ले लें और इसको अपने गले में धारण करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा। वृष राशि, आमतौर पर इनका जो मैरिटल पार्ट है ना, वैवाहिक जीवन है ना, वो औसत होता है, एवरेज होता है, बुरा नहीं होता, एवरेज होता है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, मध्यम। इनका जो जीवन साथी होता है इनसे प्रेम तो करता है, आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, वो आपसे प्रेम तो करेगी, लेकिन वैचारिक तौर पर अलग होता है, मेंटल लेवल यहाँ पर मैच नहीं करता। जो लोग वृष राशि के होते हैं वो अगर देखें तो जीवन साथी के साथ उनका मेंटल लेवल आम तौर पर मैच नहीं करता है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है इनकी सेंसिटिविटी की वजह से। वृष वालों को छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं या छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा बैठते हैं। इस चक्कर में ये परेशान हो जाते हैं कि मेरे पति ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कह दिया, या मेरे पति का व्यवहार ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी ने ये ध्यान नहीं दिया। ये जो सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड है ना, ये इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम पैदा करती है। एवरेज भी नहीं होता, एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही रहता है। वैवाहिक जीवन इनका एक्सीलेंट नहीं है, एवरेज नहीं है, एवरेज से नीचे है, साधारण है और निगेटिव से थोड़ा ऊपर है। बुरा नहीं है लेकिन एवरेज से भी नीचे है, चल रहा है बस। इस तरह का वैवाहिक जीवन आमतौर पे मिथुन वालों का होता है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर होते हैं वैवाहिक जीवन में, लेकिन चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। इनका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा अहंकारी होता है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है, ये संभावना बनती है कि मिथुन वालों की जो पत्नी होती है या मिथुन वालों के जो पति होते हैं वो बड़े अहंकारी होते हैं। किस बात का अहंकार है ये निर्भर करता है उनकी कुंडली के ऊपर, लेकिन इनके जीवन साथी आमतौर पर अहंकारी होते हैं और इस अहंकार की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। क्या करना चाहिए? सूर्य को हल्दी मिलाकर अगर ये जल अर्पित करें तो इनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, तो काफी हद तक आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। राशि वालों के बारे में ये बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता। 90% आप देखेंगे कि कर्क लग्न वालों का या कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। अक्सर जीवन साथी के साथ विचार मेल नहीं खाते। जीवन साथी बड़े स्वतंत्र स्वभाव का होता है, इनकी परवाह नहीं करता, उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व रहता है, इस वजह से इनके विचार मिलते ही नहीं हैं। और कर्क वाले बड़े सेंसिटिव भी होते हैं ना, उनका मन बड़ा कोमल होता है, बड़ा सॉफ्ट वाले पार्ट पे होता है ना, तो भावनाओं के स्तर पर इनको बड़ी समस्या होती है। इमोशनली ये हमेशा तकलीफ में रहते हैं। इनको पैसा नहीं चाहिए बहुत सारा, जीवन में पैसा थोड़ा है, काम चलेगा, लेकिन कर्क राशि की लड़की को या कर्क राशि के लड़के को इमोशन चाहिए कि उनका जो जीवन साथी है वो उनसे प्रेम करे, उनकी भावनाओं को समझे, उनके लिए समय निकाले, और ये नहीं हो पाता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में इनके हमेशा असंतोष बना रहता है, डिससैटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम हमेशा दिखाई देती है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो देखिए, वैसे तो बड़े सारे उपाय करने की जरूरत है आपको, लेकिन जो मुख्य उपाय है अपने वैवाहिक जीवन के लिए वो ये है कि नियमित रूप से भगवान शनि की उपासना आप करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा।
सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। जो इनके पति पत्नी होते हैं वो बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। सिंह वालों की पत्नी एकदम क्रोध का अवतार और सिंह वालों के पति एकदम ज्वालामुखी। तो इनका जो वैवाहिक जीवन है शुरू में काफी खराब होता है। लगता है अब शादी टूटी, तब शादी टूटी, अब टूटी कि तब टूटी। लेकिन अगर थोड़े समय तक ये शांति बनाए रखें तो तकरीबन 1-2 साल के बाद इनका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। इनका जो जीवन साथी है वो शुरू में इनके साथ तालमेल बिल्कुल नहीं रखता, लेकिन समय बीतने के साथ दोनों के बीच में तालमेल अच्छा हो जाता है। इसमें एक ही चीज की जरूरत होती है सिंह वालों को कि थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें। अगर थोड़ा धैर्य रखें तो चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? शनिवार को अगर आप नियमित रूप से दान करें तो आपको वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। एक छोटा सा काम करें, हर शनिवार को किसी गरीब आदमी को खाना खिला दें, किसी गरीब आदमी को खाने पीने की चीज का दान कर दें। वैवाहिक जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन शुरू में काफी खराब होता है, सिंह वालों से अलग होता है। कन्या वालों की प्रॉब्लम वो नहीं होती पेशेंस वाली। कन्या वालों की प्रॉब्लम होती है कि वो अपना वर्चस्व चाहते हैं, या अगर पत्नी है आपकी कन्या वालों की तो वो वर्चस्व चाहेगी, कन्या वालों का पति है तो वो वर्चस्व चाहेगा। इसलिए शुरुआती दौर में वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैश होता है, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रयास से बाद में वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है। इनका जीवन साथी प्रेम तो इनको करता है लेकिन इनको समय नहीं देता। और कन्या वालों को समय कैसा चाहिए? घूमने का, फिरने का, मौज का, मजे का, मनोरंजन का। और इनका जो पति पत्नी होता है भैया वो समय देता नहीं है। तो कन्या वाले क्या होते हैं कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड टाइप के हो जाते हैं। उनको लगता है कि पति के पास अपनी छुट्टी नहीं है, पत्नी के पास अपनी छुट्टी नहीं है, छोड़ो क्या करना है, चलने दो जीवन को। ये टेंडेंसी आ जाती है। अब अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो छोटा सा काम करिए, भगवान शिव की शरण में जाइए, नमः शिवाय का जप करिए सुबह शाम 108 बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, लेकिन क्या होता है कि तुला वाले स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर, रोज इनको प्रेम होता रहता है। तुला वालों का जो मेंटल असेसमेंट है ना, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो चाहते क्या हैं। और इनका जीवन साथी इनकी आदत से परेशान होता है कि भैया कब ये स्थिर होंगे जिंदगी में। इनका जीवन साथी आमतौर पर चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। तुला वालों को अच्छा जीवन साथी मिलता है, ऐसा देखा गया है, और वो तालमेल अच्छा बैठा लेता है। और तुला वाले भी थोड़े से गंभीर हो जाएं तो वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। तुला वालों के साथ एक बात जरूर होती है कि वैवाहिक जीवन में दुराव नहीं होता, टूट फूट नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि पति अलग रास्ते पे चलता है और पत्नी उसे ठीक करने की कोशिश करती है, या पत्नी बहकती रहती है, पति उसे ठीक करने की कोशिश करता रहता है। तो तालमेल कुल मिला के ठीक होता है। थोड़ा सा मेहनत यहाँ करना होगा, तुला वालों को अपनी आदत सुधारनी होगी। अगर आपकी राशि तुला है और आपको लगता है, वैसे तुला वालों को नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है तो ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करिए रोज सवेरे 108 बार, आपको लाभ होगा। ये अपने काम में व्यस्त हैं, इनका जीवन साथी अपने काम में व्यस्त है। पति अपने रास्ते, पत्नी अपने रास्ते, दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। इसीलिए इनको कोई शिकायत नहीं होती जिंदगी में कि पत्नी ऐसा नहीं कर रही या मेरा पति ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तो अपने अपने रास्ते में ही व्यस्त हैं। तो दोनों अपने अपने रास्ते में व्यस्त रहते हैं, इसलिए कुल मिला के इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल जाती है। वृश्चिक वालों की एक ही प्रॉब्लम है कि वो दूसरों के साथ जितना खुश होते हैं उतना अपने पति पत्नी के साथ खुश नहीं होते। ये देखा गया है, ये जरा ठीक कर लीजिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, हीरा या स्फटिक आप सलाह लेकर के पहनिए, आपको लाभ होगा। आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा मधुर होगा, ज्यादा सुंदर होगा। वो आम तौर पर उत्तम होता है। ऐसा देखा गया है कि धनु वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, हालांकि इनका जो जीवन साथी होता है वो मेंटली इनसे कमजोर होता है। धनु वाले मेंटली बड़े अच्छे होते हैं, बड़े दिमागदार, बड़े शार्प होते हैं,
और जो उनका जीवन साथी है उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, यानी धनु वाले बुद्धिमान होते हैं, जीवन साथी उतना बुद्धिमान नहीं होता, तो मेंटली जो इनका मैच है वो नहीं हो पाता। फिर भी वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के सफलता के साथ चल जाता है, धनु वाले इसको निभा लेते हैं। अगर आपकी राशि धनु है, वैसे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक रोज शाम को जलाइए, रविवार को मत जलाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैसे धनु वालों का वैवाहिक जीवन आमतौर पे बढ़िया होता है। शुरुआत में तो कभी कभी टूटन की नौबत भी आ जाती है। अगर मकर वालों ने प्रेम विवाह कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि शुरुआती दौर में अब टूटी शादी कि तब टूटी शादी, ये नौबत जरूर आती है। लेकिन मकर राशि वालों को जीवन साथी हमेशा अच्छा मिलता है। ये मान के चलिए कि मकर राशि वालों का जीवन साथी समझदार होता है, सेंसिटिव होता है, ईमानदार होता है और मकर वालों के जीवन को बेहतर करने में लगा रहता है। मकर वालों की शादी हमेशा बढ़िया होती है। लेकिन मकर वाले क्या होते हैं, थोड़े साइको टाइप होते हैं। छोटी छोटी बात पे इनको इरिटेशन होने लगती है और इनको लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई तो गलत हो गया। लेकिन जीवन साथी इनका ऐसा होता है जो चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है, तो शादी इनकी कुल मिला के चल जाती है। अब देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो थोड़ा सुधार लाइए अपनी आदतों में। आप अपने वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं और इसके लिए आप ऐसा करें कि भगवान शिव की जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा ज्ञानी होना, ज्यादा फिलोसफिकल होना वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। वैवाहिक जीवन फिलॉसफी नहीं है। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता। प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने पति से या पत्नी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन तालमेल बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अलग। जो जीवन साथी है उसका जो दिमाग होता है वो दूसरे रास्ते चलता है और ये तो दार्शनिक हैं, फिलोसफिकल हैं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सोचते हैं, तो इनका दिमाग दूसरे तरफ चलता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये बड़े लापरवाह होते हैं कुंभ राशि वाले। इनकी लापरवाही की वजह से भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है, या कभी कभी कुंभ वालों का कहीं ना कहीं इंटेंगलमेंट हो जाता है, विवाह के अलावा कहीं और अटैचमेंट हो जाता है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। देखिए, अगर कुंभ राशि है आपकी तो आप भौतिक जीवन को भी समझिए। केवल दर्शन समझने से, केवल फिलॉसफी समझने से जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी का एक अलग दर्शन है, उसको भी समझिए। सुखद वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं, आपकी राशि कुंभ राशि है, तो नियमित रूप से सूर्य की उपासना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आमतौर पर अच्छा होता है। और इनको जो जीवन साथी मिलता है वो बड़ा समझदार, बड़ा ईमानदार मिलता है। मीन वालों की एक प्रॉब्लम है, हर चीज को परफेक्ट करने के पीछे लगे रहते हैं। ये परफेक्ट हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ये मीन वाले समझते ही नहीं है। लेकिन फिर भी इनको पति या पत्नी ऐसा मिलता है जो बेचारा लगा रहता है कि चीजों को बेहतर किया जाए, चीजों को परफेक्ट किया जाए, लगा रहता है, एडजस्ट कर लेता है। यहां पर अगर समस्या होती है तो केवल धन के कारण होती है। अगर मीन राशि वालों के पास पैसा कम हो गया या उनके जीवन साथी के पास अच्छा पैसा नहीं है, तो वो एक बड़ी वजह बनती है पैसा, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। अदरवाइज आमतौर पे मीन वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि मीन राशि है तो ढेर सारे पौधे गमले में लगाइए, या जमीन है तो जमीन में लगाइए। फूलों के पौधे हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और उनकी अगर आप देखभाल करें तो आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगा। वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए मेरा स्वयं का अनुभव कहता है, और हमारी पुस्तकें, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बनता है। शिव जैसा कोई पति नहीं हो सकता जिसने अपनी पत्नी की बात की रक्षा करने के लिए, अपनी पत्नी के सम्मान के लिए दक्ष यज्ञ में विध्वंस कर दिया, दक्ष का गर्दन काट दिया और कितने सालों तक अपनी पत्नी के शरीर को लेकर के घूमते रहे। शिव जैसा पति असंभव है।
और पार्वती जैसी पत्नी हजारों साल तपस्या की शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए। तो शिव और पार्वती आदर्श दंपति हैं, इसलिए शिव और पार्वती की पूजा करने से आमतौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है।